सरकार चाहे कितनी भी ईमानदारी की बीन बजाए, परंतु उच्च पदों पर बैठे उच्चाधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जानकारी होने पर पैरों तले से जमीन खसक जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। कन्नौज का एक गरीब परिवार हुआ भ्रष्टाचार का शिकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज में प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम धांधली चल रही है, जिसको देखने व सुनने वाला कोई नहीं। शहर के सराय मीरा निवासी एक परिवार बीते 3 वर्षों से उच्च अधिकारियों की चौखट चूम रहा है, जिसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना तो दूर, गरीब परिवार को उसके घर से ही निकाल दिया गया और अब वह किराए पर रहते हुए अपना हक पाने के लिए दर दर भटक रहा है। आपको बताते चलें कि शहर के सराय मीरा ठेकेदार वाली गली निवासी दबंग समीर पुत्र अब्दुल गनी ने अपने चचेरे भाई इमरान को मारपीट कर परिवार सहित घर से निकाल दिया और उसकी जमीन को हड़प लिया। इमरान 3 वर्षों से अपने परिवार के साथ किराए से रह रहा है और अपनी जमीन को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। आपको बताते चलें कि जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन। और हैरत वाली बात तो यह है कि समीर ने अपने चचेरे भाई इमरान की जगह को अपना बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी कर दिया, जबकि समीर का ये खुद का पक्का मकान मौजूद है और समीर किसी भी प्रकार से पात्र नहीं है। परंतु हैरत वाली बात तो यह है कि समीर ने इमरान की ज़मीन को लेकर प्रधानमंत्री आवास आवेदन किया और खाऊ कमाऊ नीति के चलते नगरपालिका एवं राजस्व कर्मियों सहित डूडा विभाग की जांच पड़ताल में खरा उतरते हुए उक्त अपात्र व्यक्ति की पत्नी सोनी के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी आ गया। अब ये हैरत वाली बात है कि उक्त व्यक्ति की छवि जग जाहिर है और पक्के मकान में रहता है और ज़मीन भी किसी और की है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। परंतु सरकारी पैसे के बंदरबाट के चलते जांच करने वाले अधिकारियों ने एक अपात्र को पात्र घोषित कर दिया, जबकि ज़मीन का असली हकदार पीड़ित इमरान पुत्र अब्दुल हफीज बीते 3 वर्षों से अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहा है। और आज उक्त आवास का निर्माण रुकवाने के लिए पीड़ित ज़मीन के संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर डूडा विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां हमारे सहयोगी राजीव दुबे को जानकारी देते हुए यूपी 76 न्यूज़ को बताया। कहाँ पर आए हैं? सराय मीरा ठेकेदार वाली गली में मेरा पुश्तैनी मकान था और उसमें जबरन समीम जो है निर्माण करा रहे हैं, उसमें कॉलोनी आवास पास करा लिया है मेरी ज़मीन देख के, और उनका मकान पक्का बना हुआ है, फिर भी मेरी ज़मीन देख के उन्होंने पास करा लिया है। तो जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे 1 नहीं 2 कॉलोनियाँ पास हो चुकी हैं। ये सच बात है। एक कॉलोनी बड़े अब्बा ने अपने नाम से पास कराई है, वही मतलब कागज़ दिखा के, और एक कॉलोनी पास कराई है समीम के लिए, वो भी उसी के कागज़ के आधार पे है। तो इस मामले को लेकर अभी तक किसी आलाधिकारी से आपने बात नहीं की? मैंने 3 साल से हम दौड़ रहे थे, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और न्यायालयाधीश में मेरा मुकदमा भी पड़ा हुआ है, फैसले पे मतलब है। सर आलाधिकारी सबसे जिले के मुख्यालय होते मुखिया होते हैं डीएम साहब, उनके पास गए थे क्या? गए थे, हम 2020 में गए थे, उसके बाद से आज तक प्रयास ही कर रहे हैं, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पे निर्माण हो रहा है और डूडा ऑफिस वालों ने वहाँ पे उनके मतलब कॉलोनी का पैसा डाल दिया, इसलिए मतलब और वो कर रहे हैं। तो आपका परिवार कितना बड़ा है, इस समय कहाँ रह रहा है? हम अकेले अपने परिवार के हैं और मेरे माता पिता ख़त्म हो गए हैं और 4 मेरी बहनें हैं, 2 शादी के लायक हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। तो कहाँ पर रह रहे हैं इस समय नानी को वहाँ घर पे रह रहे हैं किराए पे। इन्होंने मार पीट के मुझको भगा दिया था। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि मेरा कब्जा दिलाया जाए, मेरा हक जो है वो दिलाया जाए।